सोचो एक पल के लिए। आप सुबह उठते हो, अलार्म बजता है। पहला ख्याल क्या आता है? काश थोड़ी और नींद आती, या शायद आज फिर वही करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं। ये जो छोटी छोटी नेगेटिव थॉट्स हैं, यही हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अंदर से खाली कर देती हैं। और हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल होना चाहिए? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और आपका सबसे बड़ा हथियार भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे यूज करते हो। और ये स्किल, ये कला, अपने मन को ट्रेन करना, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, एक प्रैक्टिस है। और जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा आगे गए हैं, उन्होंने यही किया है। उन्होंने पहले अपने अंदर की लड़ाई जीती, तभी बाहर की दुनिया को जीता। अब बात करते हैं माइंड की। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, और जैसे किसी भी मशीन को ठीक से काम करने के लिए मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसी तरह हमारा दिमाग भी चाहता है कि हम उसका ख्याल रखें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने दिमाग को घटिया चीजें खाते हैं, नींद छीन लेते हैं, नेगेटिव न्यूज में डुबा के रखते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दिमाग अच्छा काम करे। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डाल दो और एक्सपेक्ट करो कि वो 200 की स्पीड पे चलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना, ये पहला कदम है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, और उनकी सोच उन्हें कहाँ ले जा रही है। वो ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं, उठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, और यही साइकिल चलता रहता है। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर अपने बारे में सोचते रहो। अवेयरनेस का मतलब है एक स्टेप पीछे आओ, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, क्या ये थॉट मुझे आगे ले जा रही है या पीछे? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा फर्क कर सकता है। सोचो आज से 3 साल पहले की बात। क्या आप वही इंसान हो जो तब थे? शायद थोड़ा बदला हो, थोड़ी नॉलेज आई हो, थोड़ी जिंदगी ने सिखाया हो, लेकिन क्या आप वो इंसान बन गए जो आप बनना चाहते थे? ज्यादातर लोग का जवाब होगा नहीं। और इसका कारण ये नहीं है कि वो लोग कमजोर हैं, इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने माइंड को किसी डायरेक्शन में पॉइंट ही नहीं किया। वो बस बह रहे थे जिंदगी के साथ। लेकिन इस किताब का संदेश है, बहो मत, खेओ। अब बात करते हैं थॉट्स और बिलीफ्स की। आपके अंदर कुछ बिलीफ्स हैं जो बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि आपको खुद पता नहीं कि वो वहां है। जैसे मैं इतना केपेबल नहीं हूं, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, या पैसे कमाना मुश्किल है। ये बिलीव्स आपने खुद नहीं बनाई, ये आपके बचपन से, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके टीचर्स से आई हैं। और क्योंकि ये बहुत पुरानी है, आपका दिमाग इन्हें सच मानता है। लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ स्टोरीज हैं जो आप अपने आप को बार बार सुनाते हो। और जब तक आप अपनी स्टोरीज नहीं बदलोगे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये किताब करती है, वो स्टोरीज तोड़ती है। वो आपके अंदर की अनहेल्दी बिलीफ्स को सरफेस पे लाती है और फिर उन्हें रिप्लेस करने का तरीका बताती है, नए बिलीफ्स के साथ, नए पैटर्न्स के साथ। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर होता है। आज का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये थोड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत सिंपल बना के बोलता हूं। इसका मतलब है आपका दिमाग बदल सकता है, लिटरली, फिजिकली, आपके 30 साल के हो जाने के बाद भी, 40 के बाद भी, 50 के बाद भी। साइंस ने प्रूव किया है कि हम अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीवायर कर सकते हैं, नए पैटर्न्स बना सकते हैं, पुरानी आदत छोड़ सकते हैं, नए काम सीख सकते हैं। ये कोई सेल्फ हेल्प जार्गन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप जो कुछ भी है अभी, वो फाइनल नहीं है। आप इवॉल्व हो सकते हो, ग्रो हो सकते हो, ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। बस चाहिए क्या? कॉन्शियस एफर्ट, रेपिटेशन और पेशेंस। यही 3 चीजें आपको वो इंसान बना सकती हैं जो आप बनना चाहते हो। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। ये वर्ड सुन के बहुत लोगों को डर लगता है कोई मिलिट्री कैंप में ज्वाइन हो गए हैं। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब फ्रीडम है। सच में, जो लोग ट्रूली फ्री हैं इस दुनिया में, जिनके पास टाइम है, पैसे हैं, पीस है, वो सब डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंट में सैक्रिफाइस किया फ्यूचर के लिए, और वो फ्यूचर आज उनका प्रेजेंट बन गया है। डिसिप्लिन के बारे में एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं और कुछ लोग नहीं। ये बिल्कुल गलत है। डिसिप्लिन एक फीलिंग नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल्स सीखी जाती हैं। कोई भी इंसान पेड़ पे पैदा नहीं हुआ डिसिप्लिन लेकर। हर डिसिप्लिन्ड इंसान ने एक बार ये डिसाइड किया कि मैं अपनी फीलिंग से ज्यादा अपनी कमिटमेंट्स को इंपॉर्टेंट मानूंगा। बस यही फर्क है।
सोचो, एक एग्जाम्पल से, आप जिम जाना चाहते हो, सुबह अलार्म बजता है 5 बजे, ठंड है बाहर, बिस्तर गर्म है, दिमाग कहता है कल जाना, और अगर आप उस मोमेंट में फीलिंग को फॉलो करते हो तो आप सो जाते हो और कल फिर वही होगा और फिर। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में अपनी कमिटमेंट को फॉलो करते हो, उठ के कपड़े पहनो, बाहर निकलो, तो एक अलग इंसान बनना शुरू हो जाते हो। एक बार में नहीं, लेकिन बार बार दिन भर दिन एक नया आइडेंटिटी फॉर्म होना शुरू होता है। मैं वो इंसान हूं जो उठता है, और वो आइडेंटिटी एक दिन सब कुछ बदल देती है। और यहाँ एक और चीज़ है जो ये किताब बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ज़्यादातर लोग आउटकम्स पे फोकस करते हैं। मैं 10 किलो वेट लॉस करना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ। ये गोल्स हैं, लेकिन ये मोटिवेशन के लिए काफ़ी नहीं होते, क्योंकि आउटकम्स तो फ्यूचर में है और इंसान प्रेजेंट में जीता है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लो, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, तो आपके डिसीजंस ऑटोमैटिकली बदल जाते हैं। हेल्दी पर्सन क्या खाता है? हेल्दी चीज़ें। हेल्दी पर्सन क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। एक डिसीजन नहीं लेना पड़ता बार बार, आइडेंटिटी खुद डिसाइड करती है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आपकी जिंदगी में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। आज से खुद से पूछो, इस सिचुएशन में एक ब्लैंक इंसान क्या करता? जैसे इस सिचुएशन में एक सक्सेसफुल पर्सन क्या करता, या इस सिचुएशन में एक काम इंसान क्या करता, और फिर वही करो। धीरे धीरे आप वो इंसान बनने लगते हो। अब बात करते हैं फोकस की। हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। फोन पे नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल, न्यूज़ का बॉम्बार्डमेंट, नेटफ्लिक्स पे एपिसोड्स, ये सब चीज़ें हमारा अटेंशन लेने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे गए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपना फ़ोन नीचे ना रखो। तो अगर आप अपना फोकस मैनेज नहीं करते तो कोई और कर रहा है, और वो उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। फोकस एक सुपर पावर है। आज के ज़माने में जबकि दुनिया में सबका अटेंशन स्कैटर्ड है, जो इंसान एक चीज़ पे डीपली फोकस कर सकता है वो वहाँ पहुँच सकता है जहाँ दूसरे सिर्फ सपना देखते हैं। डीप वर्क, अनइंटरप्टेड कॉन्सेंट्रेशन, ये आज का सबसे रेयर और सबसे वैल्यूबल स्किल है, और जो लोग ये मास्टर कर लेते हैं वो आउटलायर्स बन जाते हैं। फोकस के बारे में ये किताब बताती है कि हम पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, क्योंकि विल पावर फाइनाइट है। हर बार जब आप अपने फ़ोन को इग्नोर करते हो, अपनी सोशल मीडिया की अर्ज को दबाते हो, आप विल पावर खर्च करते हो, और एक लिमिट है। तो ज़्यादा समझदारी की बात यह है कि एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाओ कि डिस्ट्रैक्शन का ऑप्शन कम हो। फ़ोन दूसरे कमरे में रखो जब काम करना हो, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो या उन्हें शेड्यूल करो, काम के लिए एक अलग जगह फिक्स करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका कंबाइंड इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। और एक कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है वो है द 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक। रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन रफली 90 मिनट साइकिल्स में काम करता है। एक साइकिल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, फिर थकान आती है और रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप 90 मिनट का एक फोकस्ड ब्लॉक लो, फ़ोन बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ एक काम, और फिर 20 मिनट का ब्रेक लो, तो आप अपने प्रोडक्टिविटी को 3-4 गुना तक बढ़ा सकते हो, सिर्फ इस एक चेन से, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, स्ट्रेस और इमोशंस। ये किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है, इमोशंस को दबाओ मत। लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रांग होना मतलब अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना, रो मत, परेशान मत हो, मूव ऑन करो, लेकिन ये सब क्रैप है। जो लोग अपनी फीलिंग्स को कंसिस्टेंटली सप्रेस करते हैं, उनका स्ट्रेस अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, और एक दिन या तो वो ब्रेक डाउन करते हैं या फिर उनका बिहेवियर अनएक्सपेक्टेडली टॉक्सिक हो जाता है। इमोशंस को मैनेज करना अलग बात है इमोशंस को दबाना से। मैनेज करना मतलब एक्नॉलेज करो कि तुम क्या फील कर रहे हो, देखो कि वो फीलिंग क्यों है, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम उसके बारे में क्या करोगे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, और ये स्किल दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोगों की सबसे कॉमन ट्रेट है। आईक्यू से ज़्यादा, टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा, इमोशनल इंटेलिजेंस ही डिसाइड करता है कि एक इंसान किस हद तक आगे जा सकता है। एक चीज जो ये किताब हाईलाइट करती है वो है रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन ऑटोमेटिक है, कोई कुछ बोला तुम झपट गए, ट्रैफिक में कोई कट किया तुम गुस्से हो गए, बॉस ने क्रिटिसिज्म की तुम डिफेंसिव हो गए। ये सब रिएक्शंस हैं, इंस्टेंट, बिना सोचे, मोस्टली इमोशनल। रिस्पॉन्स अलग है। रिस्पॉन्स में एक पॉज होता है, एक छोटी सी स्पेस जो आप कॉन्शियसली क्रिएट करते हो बिटवीन स्टिम्युलस और एक्शन, और उस स्पेस में आपकी पावर होती है। वो छोटी सी पॉज में आप डिसाइड करते हो मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहता हूँ, और इस एक हैबिट ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है।
विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सर्वाइव किया, उन्होंने कहा था, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज अ फ्रीडम। अगर उन्होंने ये स्पेस वहां डिस्कवर किया तो हम तो फ्री हैं ही, बस उसे यूज करना सीखना है। अब बात करते हैं नेगेटिविटी और फेलियर के साथ रिलेशनशिप की। ये दुनिया में शायद सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। फेलियर से बचने की कोशिश करना ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो एक इंसान अपनी ग्रोथ के लिए कर सकता है। फेलियर एक सिग्नल है, एनिमी नहीं, एक फीडबैक लूप है, एक टीचर है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी ट्राई ही नहीं करते। जो लोग कभी ट्राई नहीं करते वो कभी सीखते नहीं। जो कभी सीखते नहीं वो कभी ग्रो नहीं करते। इट्स दैट सिंपल। ये किताब बताती है कि फेलियर को डेटा की तरह देखो। एक साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता, वो डिसअपॉइंटेड जरूर होता है, लेकिन वो कहता है, इंटरेस्टिंग, तो ये तरीका काम नहीं किया, अब मैं क्या सीखा, और फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करता है। इसी तरह अपनी जिंदगी के फेलियर्स को देखो। इंटरेस्टिंग, इस चीज ने काम नहीं किया, मैंने क्या सीखा, और फिर आगे बढ़ो। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको लिटरली अनस्टॉपेबल बना देता है। और यहां एक और कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक ने ये टर्म पॉपुलराइज किया। 2 टाइप्स के लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि एबिलिटीज फिक्स्ड होती हैं। मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, ये मेरी नेचर है। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं, मैं अभी ये नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। एक छोटा सा वर्ड येट, मैं ये नहीं कर सकता येट, ये वर्ड सब कुछ बदल देता है, क्योंकि ये एक डोर खोलती है पोटेंशियल की, पॉसिबिलिटी की, ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ आपके अंदर से शेप नहीं होता, वो लोग जो आपके साथ हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिम रोन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन सोचना इसको सीरियसली। जिनके साथ तुम घंटे घंटे बात करते हो, हंसते हो, टाइम स्पेंड करते हो, उनकी सोच, उनकी हैबिट्स, उनका एनर्जी, सब कुछ आप पे ट्रांसफर होता है, धीरे धीरे, बिना आपको पता चले। तो ये किताब कहती है, अपने सोशल सर्कल को कॉन्शियसली चूज करो। ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव हैं, जो हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उनके साथ टाइम लिमिट करो। और जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो इंस्पायर करते हैं, जो पुश करते हैं, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ। आपका एनवायरनमेंट, फिजिकल और सोशल दोनों आपकी डेस्टिनी शेप करता है। और एक टॉपिक जो इस किताब में बहुत डीपली कवर किया गया है वो है इनर डायलॉग। वो आवाज़ जो आपके अंदर चल रही है, वो आपकी अपनी आवाज़ है या किसी और की? कितनी बार आप खुद को ऐसे बातों से अटैक करते हो जैसे कोई दुश्मन करता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू फूल है, तेरी कोई वैल्यू नहीं। ये वर्ड्स, क्या आप ये किसी और को बोलोगे? अपने दोस्त को, अपने भाई या बहन को? नहीं। तो फिर खुद को क्यों? इनर डायलॉग इस किताब में एक सेंट्रल थीम है। जो आप खुद से कहते हो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है, और फिर वो वही क्रिएट करता है जो उसने सुना। तो अगर आप बार बार खुद को बोलते हो मैं लकी नहीं हूं, तो आपका ब्रेन वही ढूंढेगा, एविडेंस ढूंढेगा कि तुम अनलकी हो, और मिलेगा भी, क्योंकि वो सब दिखेगा जो कंफर्म करे आपकी बिलीफ। इस फिनोमेनॉन को कहते हैं कंफर्मेशन बायस, और ये बहुत पावरफुल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी इनर डायलॉग को कॉन्शियसली शिफ्ट करो, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। एफर्मेशंस अगर सही तरीके से यूज की जाए वर्क करती हैं, लेकिन ये सिर्फ पैरेटिंग नहीं है। अगर आप बार बार बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते, वो काम नहीं करता। पहले एविडेंस ढूंढो। एक काम करो जिसमें आपने करेज दिखाई, एक काम करो जिसमें आपने अच्छा रिजल्ट पाया, और फिर अपनी सेल्फ टॉक को वो एविडेंस देके स्ट्रेंथन करो। ये रियल ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अब बात करते हैं पर्पस की। क्यों? ये सबसे पावरफुल वर्ड है। साइमन सिनेक ने भी इसका एक अलग एंगल प्रेजेंट किया, स्टार्ट विद व्हाई। लेकिन इस किताब में बात थोड़ी और पर्सनल है। आपका पर्सनल व्हाई क्या है? आप सुबह क्यों उठते हो? आप काम क्यों करते हो? आप ग्रो क्यों करना चाहते हो? जिस इंसान के पास एक क्लियर इमोशनल पर्सनल व्हाई होता है, वो किसी भी हाव को फिगर आउट कर लेता है, किसी भी हार्डशिप को बेयर कर लेता है, क्योंकि पर्पस एक फ्यूल है, और जब टैंक फुल हो तो मशीन कब रुकती है? बहुत सारे लोग अपना व्हाई ढूंढ ही नहीं पाते, वो कंफ्यूज रहते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये बहुत कॉमन स्ट्रगल है।
और इस किताब का जवाब है एक्शन पहले, क्लैरिटी बाद में। लोग वेट करते हैं क्लैरिटी आने का। जब मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे क्या बनना है, तब काम शुरू करूंगा। लेकिन ये बैकवर्ड्स है। क्लैरिटी एक्शन से आती है। करो कुछ, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो, और जब तुम एंगेज होगे, तब धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी कि तुम्हारा वाई क्या है। अब एक और लेयर ऐड करते हैं, विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ न्यू एज कॉन्सेप्ट नहीं है। एथलीट्स, ओलंपिक चैंपियंस, कोचेस सब विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग में एक सिनेरियो विविड तरीके से इमेजिन करते हो, आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियल मानता है। न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती हैं, प्रैक्टिस होती है बिना फिजिकली कुछ किए। ये एक सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं रियल एक्शन का। लेकिन कंबाइन करो रियल प्रैक्टिस के साथ विजुअलाइजेशन और आपका ग्रोथ एक्सेलरेट होता है ड्रामेटिकली। रॉजर फेडरर ने अपनी हर सर्व से पहले मेंटली विजुअलाइज की। माइकल फेल्प्स ने अपनी हर रेस से पहले मेंटली स्विम की, परफेक्ट, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक, टर्न बाय टर्न। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। एक प्रेजेंटेशन से पहले मेंटली वॉक थ्रू करो, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से पहले मेंटली रिहर्स करो, अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो, कितना ज्यादा ईज में है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और उस एनर्जी से काम करो। ये मैडनेस नहीं है, ये साइंस है। अभी तक हमने बहुत कुछ कवर किया है, अवेयरनेस, आइडेंटिटी, डिसिप्लिन, फोकस, इमोशंस, फेलियर, इनर डायलॉग, पर्पस, विजुअलाइजेशन। लेकिन इस किताब का एक और सेंट्रल पिलर है कंसिस्टेंसी, और ये शायद सबसे अंडररेटेड चीज है जो सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। लोग हमेशा ग्रैंड जेस्चर्स ढूंढते हैं, एक मैजिक फॉर्मूला, एक सीक्रेट, एक शॉर्टकट। लेकिन ट्रूथ ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ कंपाउंडिंग है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे 2% बेटर एवरी डे और साल के एंड में आप 7 गुना बेटर हो। एक पावरफुल आर्टिकल पढ़ा, थोड़ा बेटर। एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग, थोड़ा बेटर। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, थोड़ा बेटर। ये सब छोटी चीजें हैं। एक दिन में कुछ नहीं दिखता, एक हफ्ते में कुछ नहीं दिखता, एक महीने में भी शायद नहीं, लेकिन 1 साल बाद, और फिर 3 साल बाद, और फिर 5 साल बाद आप वो इंसान होते हो जो दूसरे मिरेकल कहते हैं। लेकिन तुम जानते हो वो मिरेकल नहीं था, वो रोज का एक एक कदम था। और इस कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ा एनिमी क्या है? परफेक्शनिज्म। लोग तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, तब तक नहीं बोलते जब तक वो परफेक्ट नहीं होते, तब तक नहीं लिखते जब तक वो परफेक्ट नहीं लिख सकते, और वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। और ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है। इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट इन एक्शन एवरी सिंगल टाइम। और एक और हैबिट जो ये किताब हेविली एम्फसाइज करती है, मॉर्निंग रूटीन। पहले 60-90 मिनट का दिन कैसे शुरू करते हो, ये सेट करता है आपका पूरा दिन। अगर पहले काम जो तुम करते हो सुबह उठ के वो है फोन पकड़ना और स्क्रॉल करना, तो आप अपना दिमाग दूसरों के एजेंडाज पे सेट कर रहे हो। किसी और का न्यूज़, किसी और की प्रॉब्लम्स, किसी और की सक्सेस स्टोरीज। और ये सब कॉन्शियसली आपको या तो एंग्शियस करता है, या इन्फीरियर फील कराता है, या डिस्ट्रैक्टेड। और ये एनर्जी लेकर तुम अपना दिन शुरू करते हो। क्या हो अगर आप पहले 60 मिनट खुद के लिए रिजर्व करो? कोई फोन नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप। थोड़ी मूवमेंट, वॉक, योगा, एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन या साइलेंस, थोड़ा रीडिंग या जर्नलिंग, और फिर आपका रियल काम, वो काम जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर से आप जिस एनर्जी से दिन शुरू करते हो वो अलग होती है, और जब एनर्जी अलग होती है तो रिजल्ट्स अलग होते हैं। मेडिटेशन पे बात करते हैं थोड़ी और। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेडिटेशन करना मतलब घंटों तक आंखें बंद करके बैठे रहना। नहीं, मेडिटेशन सिर्फ ये है अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना, और जब भी वो भागने लगे उसे वापस लाना, बस इतना। और इसको 5 मिनट भी करो तो भी इफेक्ट होता है। और जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनका ब्रेन स्ट्रक्चरली अलग होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्गल होती है, वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन और फोकस कंट्रोल करता है। इतना पावरफुल है ये प्रैक्टिस। और अब एक टॉपिक जो बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये एक रैडिकल आइडिया है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि ब्लेम करें दूसरों को, सर्कमस्टेंसेस को, सिस्टम को, लक को। और शायद उन चीजों में से कुछ की रोल भी होती है, लेकिन ब्लेम करना एक डेड एंड है, क्योंकि जब तक तुम किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स का कारण मानते हो, तब तक वो कोई और ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और वो कोई और नहीं करता, और वो करेगा भी नहीं। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो पावर आपके पास आ जाती है। मेरी सिचुएशन मेरी चॉइस का रिजल्ट है, तो मेरी बेटर सिचुएशन भी मेरी बेटर चॉइसेस का रिजल्ट हो सकती है। ये एम्पावरिंग थॉट है, ये हम्बलिंग भी है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेटिव है।
जो लोग ये बिलीव करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के ऑथर हैं, वही एक्चुअली अपनी ज़िंदगी लिखते हैं। इस सब के बाद एक सवाल जो नेचुरली आता है वो ये है, क्या ये सब मेंटेन करना पॉसिबल है? बैड डेज आएंगे, वीक्स आएंगे जब कुछ काम नहीं करेगा, आप रिलैप्स करोगे पुरानी हैबिट्स में, आप डिस्करेज्ड होंगे, आप कंपेयर करोगे खुद को और फील करोगे कि कुछ खास नहीं हुआ। ये सब नॉर्मल है, ये जर्नी का पार्ट है। जब ये मोमेंट्स आएं, और आएंगे ज़रूर, तो ये किताब कहती है खुद के साथ बहुत हार्श मत बनो। एक दिन का स्लिप एक फेलियर नहीं होती, एक हफ्ते का ब्रेक एक एंड नहीं होता। जो लोग ट्रूली ट्रांसफॉर्म होते हैं वो परफेक्ट नहीं थे जर्नी में, वो गिरे, उठे, फिर उठे और उन्होंने उठना बंद नहीं किया। बस इतना ही इनका सीक्रेट था। रिजिलियंस, यही इस पूरी जर्नी का अल्टीमेट स्किल है। मेंटल टफनेस, एबिलिटी टू बाउंस बैक। ये कोई एक काम करने से नहीं आती, ये हजारों छोटी छोटी चॉइसेस से आती है। जब तुम्हारा मन कह रहा था नहीं और तुमने हाँ कहा, जब बहाना बनाना बहुत ईजी था और तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जब डरना नेचुरल था और तुमने फिर भी किया। इन मोमेंट से एक एक करके एक इंसान का कैरेक्टर बिल्ड होता है, और यही कैरेक्टर ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है दुनिया में तुम्हारी जगह क्या होगी। अचीवमेंट्स कम एंड गो, मनी कम्स इन गोज, स्टेटस कम्स इन गोज, बट कैरेक्टर जो तुम अंदर से हो वो एक सॉलिड फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन पे जो कुछ भी बिल्ड होता है वो टिका रहता है। तो दोस्तों, आज का ये सफर खत्म करते हैं एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड थॉट के साथ। ट्रेन योर माइंड। रोज एक काम करो जो तुम सीधा नहीं कर सकते, एक थॉट क्वेश्चन करो जो पुरानी फील होती है, एक नई हैबिट प्लांट करो, एक बार अपनी फीलिंग से ज्यादा अपनी कमिटमेंट को प्रायोरिटी दो, एक बार अपना फोन नीचे रखो और सिर्फ कुछ यूजफुल करो, एक बार अपने आप से प्यार से बात करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही चीजें कंसिस्टेंटली ओवर टाइम तुम्हारा माइंड ट्रेन करती हैं, और एक ट्रेन्ड माइंड के लिए कोई भी चीज, कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम कॉन्कर करना पॉसिबल है। ये थी आज की समरी, ट्रेन योर माइंड, कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर आपको आज की ये जर्नी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और द रीडर्स बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही एक और किताब आपका इंतजार करती है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना माइंड ट्रेन करते रहें, और याद रखें, दुनिया जीतनी है तो पहले खुद को जीतो। मिलते हैं अगली बार।